करिएगा ये कौन है, तो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का दोस्तों पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। कौन है, विलियम बेंटिक है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला वायसरॉय कौन है, क्या भारत का पहला वायसरॉय कौन है, तो ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये है आपके, अगर आपसे पूछे तो लिखना दोस्तों, ये है कैनिंग। कौन है, कैनिंग। अब देखो यही 4 सवाल है जो घूम घूम कर आपके सामने पेपर में पूछे जाएंगे। पहला सवाल दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, क्लाइव है। कौन है, क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। भारत का दोस्तों पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक है। भारत का पहला वायसरॉय कौन है, ये दोस्तों कौन है, कैनिंग है। कौन है, कैनिंग है। तो इन चारों को जरूर ध्यान रखना, ये पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं सवाल। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखना दोस्तों, कॉर्नवालिस को कहते हैं सिविल सर्विस का जनक। क्या, कॉर्नवालिस सिविल सर्विस का जनक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और लिखिएगा CR दास, चित्तरंजन दास। कौन है, चित्तरंजन दास जो है, इन्होंने दोस्तों स्थापना की स्वराज पार्टी की। और साथ में कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और टाइम है दोस्तों कब का, 1928 का जो है ये टाइम है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की, किसके द्वारा स्टार्ट होती है, कॉर्नवालिस। तो अगर आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त, ये व्यवस्था किसने स्टार्ट की है, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की है। ध्यान रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त। और दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने की है, और मोतीलाल नेहरू दोस्तों ध्यान रखना, ये स्वराज पार्टी की स्थापना में साथ थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन है, सरोजिनी नायडू दोस्तों, ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो नोट करना, पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बिसेंट। कौन है, एनी बिसेंट जो है, ये दोस्तों पहली क्या है, पहली महिला अध्यक्ष है। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, ये दोस्तों सरोजिनी नायडू है। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, ना अपील ना दलील, ये कानून है रोलेट एक्ट। कौन सा है, रोलेट एक्ट। इसे बोलते हैं दोस्तों काला कानून। क्या बोलते हैं, काला कानून। और ये तारीख है 1919 है। तो अगर आपसे पूछे ना अपील ना दलील का कानून दोस्तों रोलेट एक्ट है, 1919 का एक्ट है। इसे दोस्तों काला कानून जो है कहा जाता है। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो नोट करना दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में दोस्तों इसकी घोषणा होती है। किसने की थी, कर्जन ने इसकी घोषणा की थी 1905 में। तो 1905 में कर्जन ने घोषणा की दोस्तों। और अगर पूछे इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में 1905 में चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो नोट करना, राजा राम मोहन राय। किसे, राजा राम मोहन राय, इन्हें कहते हैं दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक है। और अगर आपसे पूछो इनका अखबार संवाद कौमुदी, कौन सा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। कौन सा है, संवाद कौमुदी और मिरातुल जो अखबार है वो दोस्तों इनके अखबार है। इन्होंने किस समाज की स्थापना की है, ब्रह्म समाज। किसकी है, ब्रह्म समाज। और अगर आपसे पूछे राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों, अकबर सेकंड। किसने दी है,
अकबर सेकंड ने इन्हें दोस्तों राजा की उपाधि दी है। तो अगर आपसे पूछे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कौन है, राजा राम मोहन राय है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दोस्तों संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार है, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की है, अकबर सेकंड। ये सवाल जरूर ध्यान रखना कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दी है, अकबर सेकंड ने दी। और अगर तुमसे पूछे कि दोस्तों इनका निधन कहां हुआ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। यह भी ध्यान रखना, इनका जो निधन है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। स्वामी दयानंद जो सरस्वती है ना, जो आप आंसर दे रहे हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में 4 बातें ध्यान रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती, पहली बात तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो। क्या वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सा समाज है, आर्य समाज। कौन सा है, आर्य समाज। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम नोट करना, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो नोट करके रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश। और दोस्तों शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन या घर वापसी आंदोलन, ये भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारतीय उपद्रव सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जो है इनकी रचना है सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो भारतीय उपद्रव का पिता है, ये कहते तो बाल गंगाधर तिलक को है। किसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर आपसे पूछे कहा किसने था, तो लिखना दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था, वैलेंटाइन जो सिरोल है, इनके द्वारा दोस्तों इन्हें भारतीय उपद्रव का पिता, भारतीय उपद्रव का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा दोस्तों कहा गया। और अगर आपसे पूछे कि ये दोस्तों बाल गंगाधर जो तिलक है, कौन, बाल गंगाधर जो तिलक है, अगर आपसे पूछे इनके 2 दोस्तों पत्रिका है, एक का नाम है केसरी। क्या नाम है, केसरी। और एक का नाम है दोस्तों मराठा। कौन सा है, मराठा। अगर आपसे पूछे इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है दोस्तों गीता रहस्य। कौन सी है, गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। और दोस्तों केसरी और मराठा जो है ये इन दोनों की पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, लाल कुर्ती दल, अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है। तो नोट करना दोस्तों, लाल कुर्ती जो दल है इसका संबंध है सीमांत गांधी से। और सीमांत गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है, तो नोट करना दोस्तों, सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें दोस्तों सीमांत गांधी कहते हैं। इनसे ही संबंध किसका है, लाल कुर्ती दल का है। और दोस्तों नोट करना, ये अगर आपसे पूछे इनका दूसरा नाम क्या है, सीमांत गांधी। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या, इन्हें दोस्तों भारत रत्न जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो अगर आपसे पूछे पूर्ण स्वराज की मांग कहां होती है, तो यह नोट करना दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन। कौन सा है, लाहौर अधिवेशन। ये कब का है दोस्तों, 1929 का। और अगर पूछो इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो ये नोट करना, इसकी जो अध्यक्षता है लाहौर अधिवेशन की वो की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो दोस्तों इस अधिवेशन में की गई। लेकिन अगर तुमसे पूछे दोस्तों कि यहीं पर 2 सवाल और तुम नोट करोगे
कांग्रेस का विभाजन, क्या कांग्रेस का विभाजन ये किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। किसमें? 1907 के सूरत अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन है वो किया गया। और इसमें दोस्तों अध्यक्षता किसने की है? तो लिखना रास बिहारी दोस्तों, रास बिहारी जो घोष है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष दोस्तों इसके द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। अगर पूछे आपसे कांग्रेस का जो विभाजन था नरम और गरम दल, किसमें? नरम और गरम दल में, ये दोनों वापस दोस्तों कब मिल गए? तो वापस मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कहां? लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? अंबिका चरण मजमूदार। किसने की है? अंबिका चरण मजमूदार दोस्तों ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजमूदार 1916, और 1907 का सूरत अधिवेशन उसमें तो दोस्तों अलग होते हैं, इसमें जो है वो वापस दोस्तों मिल जाते हैं। अगर आपसे पूछे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन देश कौन सा था? तो नोट करना दोस्तों, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। और सबसे कमाल की बात है कि सबसे पहले दोस्तों आने वाले कौन थे? सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ये दोस्तों भारत को क्या सिखा कर गए? ये भारत को दोस्तों तंबाकू की खेती करना सिखा कर गए। क्या? तंबाकू की खेती दोस्तों इन्होंने ही स्टार्ट की थी। गोथिक जो कला है, कौन सी? गोथिक जो कला है दोस्तों ये भी इन्होंने स्टार्ट की है, तंबाकू की खेती। और प्रिंटिंग प्रेस, क्या? प्रिंटिंग प्रेस, ये सब की सब दोस्तों किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों ने दोस्तों अपना जो अड्डा था, ये अड्डा दोस्तों कहां पर बनाया? ये बनाया गोवा में। कहां बनाया? गोवा में। और बेटा सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? यही थे भाई साहब। क्या? सबसे पहले आए, सबसे अंत में गए। क्या? सबसे अंत में इन्हें दोस्तों जबरदस्ती लात मार के निकाला। क्या? इन्हें लात मार के जबरदस्ती भारत से निकाला। तो सबसे अंत में लिखना, सबसे अंत में जाने वाले भी दोस्तों पुर्तगाली ही है। कौन है? पुर्तगाली ही है। 1961 में 1900 दोस्तों अगर आपसे पूछे पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे दोस्तों कहां से? ये गोवा वाला जो इलाका है ना, सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। टाइम देखो क्या हो गया, टाइम ऐसा, अच्छा 7:18 हो गए। अरे यार महत्वपूर्ण सवाल तुम्हें करा रहा हूं दोस्तों, चुपचाप पढ़ लो रे। हाँ चुपचाप पढ़ लो। अगर आपसे पूछे सबसे अंत में कौन गए तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अंत में जो है वो पुर्तगाली गए। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली आए थे। अब कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जो मैंने आज पढ़ाया है ऐसे 15-20 मिनट डेली पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। क्या? फटाफट छापो कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया है इसे डेली। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी पत्रिका है? तो लिखना एनी विसेंट। किसकी पत्रिका है? एनी विसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल्थ। और दोस्तों ध्यान रखना एनी विसेंट जो है होम रूल लीग मूवमेंट, कौन सा? होम रूल लीग मूवमेंट जो है ये भी दोस्तों इनके द्वारा स्टार्ट हुआ 1916 के अंदर ही होम रूल लीग मूवमेंट। किसने? एनी विसेंट ने। पत्रिका कौन सी है? कॉमनवेल्थ पत्रिका है। सांप्रदायिक, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी? तो नोट करना 1909 का दोस्तों जो अधिनियम है इसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसे स्टार्ट किया गया। क्या? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का दोस्तों अधिनियम है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। कल वापस से फिर दोस्तों जो बचा हुआ आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है उन्हें वापस से कल फिर कराऊंगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए, कल फिर वापस से जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें आपको कल कराऊंगा। अब देखिए करंट अफेयर्स की बात करें